क्या कहेंगे मुख्तार अंसारी के बारे में? माफिया मानते हैं या फिर मसीहा? माफिया नहीं हो तो मसीहा थे। माफियाओं के लिए माफिया थे। माफियाओं के लिए माफिया थे। हाँ, जो अपने राज चलाते थे। ऐसा तो बहुत है लेकिन नाम लेना नहीं चाहता हूँ मैं। जिस रोड से यहाँ से मऊ तक घोसी तक निकलते थे तो बिल्कुल शांत माहौल था, कोई तरह का कोई वाद विवाद नहीं था जी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब काफिला निकलता था तो रोड पे सन्नाटा छा जाता था। ऐसी कोई बातें नहीं है। हम लोग यूसुफपुर मोहम्मदाई बात के हैं, उनके गांव ही के रहने वाले हैं। बाकी हम लोग सुने तो फिर इधर के रुख किए उसरी की तरफ, यहाँ आए मौजूद देखे कि हम लोग एक ट्रक खड़ी थी, वो सड़क के एकदम बेड़िया करके उसमें से एक ट्रक गोली भर करके लोग आए थे। एक ट्रक पूरी बड़ी ट्रक 12 चक्का थी गाड़ी। आप लोग भी थे उस समय? हाँ, तो जब गोलियां चलने लगी तो मतलब कहाँ जाकर के? गुमती में हम लोग अपना अपना गुमती में सब बंद करके निकाल रहे हैं, क्यों बाहर रहे ना। हाँ, सब 6 दिन देखे कि कहाँ कहाँ होता है, साफे लौके। मित्रों नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी है गाजीपुर में और गाजीपुर के उसरी चट्टी में। मुख्तार अंसारी का नाम जब जब आ रहा है इस समय तो चर्चाएं उसरी चट्टी कांड की हो जाती हैं। वर्ष 2001 की बात है। उसरी चट्टी जो चौराहा है, यहाँ के जो लोग हैं वो गोली कांड से थरथरा गए थे। पूरा चौराहा और पूरा ये क्षेत्र कांप गया था। उसरी चट्टी के लोग हैं, यहाँ पे जानेंगे इन लोगों से कि वो किस प्रकार का मंजर था, क्या माहौल था। भैया क्या नाम हुआ आपका? कमालुद्दीन। क्या कहेंगे वर्ष 2001 में जो उसरी चट्टी में हुआ था, क्या हुआ था उस समय? उस समय से लेके वो मुख्तार अंसारी पर गोली चला था यहीं पर। हाँ, गोली चला था तो किस तरफ से गोली चला था? अब उनके जो खिलाफ पार्टी वाले थे वही चलाए थे। कौन उनके खिलाफ पार्टी वाले थे? उनके जवाब में वो भी कूद के गड्ढा में से खेत में से गोली का जवाब दिए। उन लोग के तरफ का जो चलाने आए थे गोली, वो लोग के तरफ के 2 लोग मारे गए थे। तो आप लोग भी मौजूद थे इस चौराहे पे? मौजूद हम लोग यूसुफपुर मोहम्मदाई बात के हैं, उनके गांव ही के रहने वाले हैं। बाकी हम लोग सुने तो फिर इधर के रुख किए उसरी की तरफ, यहाँ आए मौजूद देखे कि हम लोग एक ट्रक खड़ी थी, वो सड़क के एकदम बेड़िया करके उसमें से एक भी ट्रक गोली भर करके लोग आए थे। एक ट्रक पूरी बड़ी ट्रक 12 चक्का थी गाड़ी। उस समय रिमझिम बारिश हो रहा था। सैकड़ों गोली चला था उन लोग के गाड़ी पर। बाकी मालिक जिसको ना मारे वो क्या मारेगा। भाई साहब क्या प्लान बना करके लोग आए थे जब कांड हुआ था? उसरी चट्टी में गोली कांड हुआ जब कांड हुआ तो सर उस समय मेरी याददाश्त भी उतने नहीं थी, हम बहुत छोटे थे। चलिए चाचा जी जानते क्या हैं, कह रहे हैं कि वो हमको लग रहा है कि 2004 की घटना है। 2001 की घटना है। 2001 की। तो उस समय हम लोग बहुत मतलब नादान थे, उस समय लड़कपन था उस टाइम। और इस टाइम का पूछिए तो बता रहे हैं। बताते हैं, आते हैं। चाचा जी आप तो उस समय कहीं ना कहीं नौजवान रहे होंगे। हाँ, नौजवान जवान ही रहे, ये मथुरा नहीं के। वहाँ से चलल बना अपना घर से मऊ जाने के लिए, तो बॉडीगार्ड पहले आवत रहा। दोनों बॉडीगार्ड निकल जाए, उसके बाद वो कुछ बात करने लगे वो बगल, तो मुठो बंद हो गई के लिए गाड़ी का। तो जब डीएम चला गई तब वही ना, अब चले यहाँ 2 आदमी खत्म हो गए। कैसे क्या हुआ था? कितने राउंड फायरिंग चली थी? जितना बार सोखे उतना बार तो गोली चले। अजीम आज जे ये जो गिरवा मरे ना, आ तई बरखा बंद हो गई। एक बाद सब अपन यही में नुकाल रहे। और जब बरखा बने तो सब अपने उन्हें पराए लागल। आप लोग भी थे उस समय? हाँ, तो जब गोलियां चलने लगी तो मतलब कहाँ जाकर के? गुमती में हम लोग अपना अपना गुमती में सब बंद करके निकाल रहे हैं, क्यों बाहर रहे ना। हाँ, सब 6 दिन देखे कि कहाँ कहाँ होता है, साफे लौके। कोई वही घर ना रहे, नहीं वही घर ना रहे, खुला मैदान रहे, ये रहे है ये, वो ना रहे कुल। अच्छा चाचा जी, मुख्तार अंसारी के मौत के बाद तमाम चर्चाएं चल रही हैं कि वो माफिया थे। किस रूप में आप देखते हैं? और मतलब कहाँ बना हमने को तो गरीब का मसीहा बोला जाता है। ऐसे ना बूढ़ भर गया तब ले ले 5 बेर तो बात, 3-4 बेर तक जीतल बना वो तरह, 2 बेर जीतल बना जेल में से, तब उससे काम कहीं जेल में से 2 बार जीते हैं। अच्छा, 65 मुकदमा दर्ज था। अब वो कुछ भी मुकदमा हमसे क्या जानते हैं, सब लगाओ। हाँ, क्या कह रहे हैं? 65 मुकदमा जो लगा है वो सब जेल के अंदर लगाया गया है। मतलब कि अगर 65 के 65 मुकदमा जेल के अंदर लगता है तो वो जेल कैसे चले जाते हैं? ये भी सोचने वाला विषय है। जी सही बात है, जेल कैसे चले जाते हैं वो जांच के विषय है। जो भी मुकदमे लगे हैं सब निराधार हैं, आप लोग का कहना है? नहीं सर,
वो 65 मुकदमे जो भी लगा है सब जेल के अंदर लगा हुआ है। पहले से 1-2 मुकदमा था, मऊदंगा उंगा था उस टाइम के लिए, तो उसके बाद 2-3 मुकदमे थे। उसके बाद जितने भी मुकदमा लगा है सब जेल के अंदर लगाया गया है। अच्छा, जिनसे मुख्तार अंसारी का टकराव होता था वो लोग कैसे थे? अब आप लोग से बेहतर कौन जान सकता था किससे टकराव हुआ, आप बताइए तो हम बता रहे हैं। मतलब उनका आज तक जिससे भी टकराव हुआ है वो लोग कैसे रहे होंगे? सर वो गुंडे के का पंजा मरोड़ने वाले इंसान थे। गुंडा माफिया को जो गरीबों को सताते थे उनका पंजा मरोड़ने वाले इंसान थे, वो सख्त थे। गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने वाले थे, माँ बहनों को आबरू इज्जत लूटने वालों को के लिए वो खड़ा होते थे। अच्छा, ये बताइए आप लोग कितनी उम्र होगी आपकी? 28 हो गया उम्र। 28 साल उम्र हो गया। क्या माहौल रहता था उसरी चट्टी और खास तौर से गाजीपुर का? यहाँ उसरी की चट्टी का माहौल अच्छा था, जो यहाँ पे थे और गरीबों का मसीहा थे यहाँ पे। बस दूर दूर तक चर्चाएं, मतलब कुछ लोगों से हम लोगों ने सुना कि यहाँ पे गुंडागर्दी बहुत ज्यादा थी। नहीं था यहाँ पे जो भी काम करते थे अच्छा काम करते थे, चाहे गाजीपुर के क्षेत्र में, चाहे मऊ के क्षेत्र में, चाहे बासदेवपुर, चाहे उसरी चट्टी के क्षेत्र में काम अच्छा काम करते थे। किस रूप में देखते हैं आप मुख्तार अंसारी को? बहुत अच्छा थे, हम लोग का मसीहा थे, बहुत गरीबों का सहारा करते थे, यही था हम लोग का। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं? हम लोग को बहुत सारा था, क्या किए हैं? बहुत गुंडा हो गए, जैसे मतलब कि हम पर्सनली लोग आप मिले हैं कभी? मैं तो उसके दरवाजे डल जाते हैं, दरवाजे जाते हैं। बाकी हम लोग को गरीब आदमी के कुछ भी नहीं कहता था। ऐसा आदमी था, राजा था वो गरीब आदमी के लिए। तो इतने मामले दर्ज हो जाते हैं, माफिया कहा जाने लगा। फिर तो भाई असली बात है कि जो उसके साथ में का किया का नहीं किया उतना तो भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं जानता नहीं हूँ। बाकी गरीब आदमी के राजा था, भगवान था वो, मैं गरीब आदमी के लिए। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? नाम मेरा भोला राम है। भोला राम जी, बताएंगे क्या कहेंगे मुख्तार अंसारी के मौत को लेकर के? और लोग कह रहे हैं कि माफिया थे, किस रूप में देखते हैं आप? अब माफिया तो शोभा नहीं देता है कहने में। अब हमारे मुख से तो माफिया शब्द नहीं निकलेगा। मतलब क्या करते थे वो यहाँ की जनता के लिए? यहाँ के जनता के प्रति बहुत कुछ किए हैं, करते थे, और ये इलाका शांत रहता था। ये तो दूर दराज से लोग आकर के यहाँ पर भगदड़ मचाए हैं। नहीं तो जिस रोड से यहाँ से मऊ तक घोसी तक निकलते थे तो बिल्कुल शांत माहौल था, कोई तरह का कोई वाद विवाद नहीं था जी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब काफिला निकलता था तो रोड पे सन्नाटा छा जाता था। ऐसी कोई बातें नहीं है। अच्छा, वो 2001 का वो कौन सा दौर था, वो दिन कैसा था जब यहाँ पे गोलीकांड हुआ था? गोलीकांड तो हुआ था सर, लेकिन कोई आमने सामने देखा नहीं है। गोलियां चल रही है, बिजली चमक रही थी, बारिश हो रहा था, और उसी में गोलियों की तड़तड़ाहट, सब अगल बगल छुप गए। कहीं भी अमूमन गोली चलेगी तो लोग छुप जाएंगे। चाचा जी, क्या नाम हुआ आपका? बेचूराम क्या कहेंगे? आपकी दुकान ये बगल में है और यहीं बगल में गोली कांड हुआ था, देखे थे आप? जी। क्या हुआ था उसमें? उसमें पहले से 2-3 दिन पहले से एक ट्रक था, रुका हुआ था। जब उनकी काफिला आया तो काफिला आया मुख्तार का जा रहे उद्घाटन करने के लिए, तो जब आया तो वो बोले, जब चल रहे थे तो ट्रक उसके पीछे हो गए और गोली चलने लगी दोनों तरफ से, उधर से भी इधर से। और एक जो है चढ़ रहा था ट्रक, धक्का इससे खिड़की चढ़ा था और गन्ने के खेत में जाकर वो मारे, ये छिटा गया, वो गिर गए। जब गिर गए तो ट्रक वाला लेकर भाग गया, और भाग गया जाके वो पोखरे पर बल रोक दिया। वहाँ पे एक बोलेरो थी, वहाँ से 4-5 लेकर उसको भाग गए। और मुख्तार अंसारी मौजूद थे इस चट्टी पे? जी हाँ, सब आज जब चल रहा तब आइलान रखा कि अरे भाई गोली चले, तुम कहाँ छिपे लो? सब अपन अपना दुकान में छिपल है। अच्छा, यहाँ के कुछ लोग बताते हैं कि कुछ वर्ष पहले यहाँ पे बहुत गुंडागर्दी थी। कोई नहीं, कुछ नहीं। किस प्रकार का माहौल? बच्चा हाथ देता था वो रोक देते थे। मतलब बच्चा हाथ दे देता था तो रोक देते थे। सबसे मिलते थे? आपसे मिले हैं कभी? जी। मतलब कुछ लाभ मिला उनसे आपको? हम गए नहीं। जब हम लाभ खत्म जाए तब न मिली हमके लाभ, जब हम गए नहीं तो कहाँ मिली लाभ? अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब गोलियां चलने लगी तो लोग जाकर के तालाब में छुपने लगे। ये गलत बात है, यहाँ तालाब नहीं है। रोपनी कर आदमी, रोपनी छोड़ के भागा आदमी अपना अपना घर है, यहाँ तालाब घरे में छिपल के भी रहे, अपना अपना घर है, भागा हेंडे भागा आदमी वही कहाँ पर चाहिए अपना। बताते हैं कि मुख्तार अंसारी के द्वारा कोई मंदिर भी बनवाया गया है। जी हाँ, ब्रेजी है, ब्रेजी है मंदिर। कैसे बना था? छड़ गिट्टी सीमेंट
कुल दिए थे। हनुमान जी का मंदिर बनवाए। हनुमान जी का मंदिर बनवा। जी हाँ। तो किस रूप में देखते हैं, मसीहा या मसीहा के रूप में देखते हैं हम लोग। जी हाँ। अच्छा, लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, हम ऐसे लोग में सपा मतलब को वोट देंगे भाई। और लोग तो कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के जाने के बाद बीजेपी अरे की हमन हवा के हो सपा के देंगे वोट, चाहे बीजेपी हो चाहे कुछ हो। हाँ। गई। चलिए और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। भाई साहब क्या कहेंगे? हम उनके लिए मसीहा कहेंगे। मुख्तार अंसारी हमारे क्षेत्र के लिए मसीहा हैं, और क्या उनके लिए हम कहें। मतलब क्या कर दिए कि आप मसीहा कह रहे वो गरीबों के लिए हेल्प करते थे। जो बच्चा जिधर से जाता था फाटक पे हम लोग को बुलाते थे, कुछ भी काम के लिए वो जाते थे, तो जो काम करते हैं वो हम लोग को कर देते थे। हैं? अगर मसीहा थे तो 65 मुकदमे दर्ज होना, किसके ऊपर 65 आजीवन नहीं कारावास है? हो जाना। किसके ऊपर 65 मुकदमे नहीं है? वो गरीबों के लिए तो नहीं ना है। जो उनको सताएगा तो उसको तो सताएंगे ना। हमको आप सताएंगे तो आपको हम नहीं सताएंगे। कौन से वो लोग थे जिनसे उनकी दुश्मनी थी? अब हम इसको क्यों बताएं तो कौन से लोग थे? मतलब किस प्रकार के लोग थे वो? वो गुंडा मोहल्ले थे, तभी ना उनको सता रहे थे, तो वो हुए न। वो गरीबों के लिए मसीहा हैं, गरीबों के लिए आज भी मसीहा, उनके पूरा परिवार भी आज भी मसीहा है। मुख्तार अंसारी के जितने सब परिवार हैं सभी मसीहा हैं। क्या होने वाला है? लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, मुख्तार अंसारी रहे नहीं तो लोकसभा इसमें यहाँ सापा के कोई रोकने वाला नहीं है। सापा के इस बार लहर चल रही है लोकसभा में। 80 की 80 सीट सापा की आएगी। जैसे वो बोल रहे हैं 400 पार, तो इसे हम लोग बोल रहे हैं तो सापा की इस बार 80 को 80 सीट है। कौन जय- जीतेगा यहाँ से? यहाँ से अफजाल अंसारी जीत जाएंगे। गाजीपुर चाचा जी क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे? आप बताइए चाचा जी। हाँ बोले। हेलमेट निकाल दीजिए। मुख्तार अंसारी के बारे में क्या जानते हैं? क्या यहाँ के वहाँ के मसीहा थे वो। हाँ, गरीबों के लिए बहुत हेल्प करते थे वो। हाँ, आपकी भी कुछ हेल्प कोई नहीं, कोई भी जाता था उनके यहाँ कि माने किसी का शादी है, कोई समाज में जो किसी को सता रहा है, अगर कोई सता रहा था तो उसको झगड़ा छुड़ा देते थे। मतलब फैसला कर देते थे कि नहीं, झगड़ा नहीं करना चाहिए। वो बहुत मसीहा थे, बहुत अच्छे आदमी थे, इंसान बहुत थे। मतलब कि उनका दरबार लगता था और लोग जाते थे कि मुकदमे होने न पाए, मामला जो सुलझ जाए। यहाँ के विधायक थे तो वहाँ तो लोग जनता जाएगा वहाँ पर। जाएगा कि नहीं जाएगा? अपना जो है कि जो भी होगा, मैंने दो आदमी में आपस में झगड़ा हुआ है, दोनों लोग जाते थे पक्ष के, और वो आपस में मैंने समझाता सुलझाता करा कर भेज देते, थाना नहीं जाना पड़ता था। चाचा जी कह रहे हैं कि मतलब थाना नहीं जाना पड़ता था, सुलह समझौता वो खुद करा देते थे, मुकदमा नहीं होता था किसी में अगर आपस में झगड़ा हुआ। नहीं, वो तो गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छा था। कोई भी अपना में झगड़ा करता था, जाकर शुरू करता था कि अपना में मत लड़ो, भाई 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 मत लड़ो। बाकी गरीब आदमी का शादी उदी पड़ता था, चीनी चावल दुकान से पूर्जी करता था, दे देता था। पैसा के देते रहे? पैसा तो वो बाद में दिया जाएगा। मतलब कौन देता था? मैं ही दूंगा, थोड़ा कम रेट। उतना आदमी वो अच्छा राजा था। क्या कहेंगे? क्या मानते हैं? अरे वो बहुत बढ़िया आदमी है। हाँ, दुखा सुखा में वो हाजिर रहते हैं। हाँ रहते थे। हाँ रहते हैं। अरे अब तो वो मरी गई ना, आई अब उठुए में बाणा अब हम। हाँ, कोनो बात आई वो तैयार रही हैं। हाँ, क्या मानते हैं? गरीब परिवार बड़ा आरोप लगाता है। बारे न जाता होता लई आदमी तो जात न रहा। हाँ, हमन का तो सुनल के कली है जहाँ उनके जोहर ओहर दे दे हंसो। हाँ, जोहर दे के तो मोला हंसो, ये आयल सुने में। हाँ, नहीं तो बढ़िया आदमी रहा यहाँ का। हाँ, सबकी खातिर, गरीबन खातिर तो एकदम। हाँ, चलिए थोड़ा सा युवाओं की राय जान लेंगे कि लोकसभा चुनाव पे किस प्रकार का यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिला है। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम कमलेश कुमार है। क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, ऐसे में अफजाल अंसारी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका तो सीट लगभग उम्मीद है कि वो निकल जाएगा यहाँ से। हाँ, पूरा उम्मीद है। बीजेपी वाले भी उम्मीद लगाए हैं कि मुख्तार अंसारी है नहीं तो ऐसे में सीट निकल अरे जाएगी। तो जो विपक्षी हैं तो वो क्या कहेंगे? वो तो ऐसे ही बोलेंगे ना, जो जिसकी तरफ हम जाएंगे उसका जो है बड़प्पन हम करेंगे ही ना। क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? परिवर्तन देखने को बहुत मिलेगा। जैसे विधानसभा के 7 सीट जब गाजीपुर जिला से गया था, वैसे फिर अफजाल अंसारी आ रहे हैं और फिर इस बार भारी मतों से बनेगी विजय को। हाँ, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अब लाइन क्लियर है। उनकी गाजीपुर में हवा तक नहीं चलेगी। हाँ, रही बात सपा, तो यहाँ युवा से लेके पूरा जवान जितने हैं ना, बूढ़े बुजुर्ग, सबका आशीर्वाद है। इस बार फिर अफजाल अंसारी आएंगे। क्या कहेंगे मुख्तार अंसारी के बारे में? माफिया मानते हैं या फिर मसीहा? माफिया नहीं है, वो तो मसीहा थे। माफियाओं के लिए माफिया थे। माफियाओं के लिए माफिया। हाँ, जो अपने राज चलाते थे। ऐसा तो बहुत है लेकिन नाम लेना नहीं चाहता हूँ मैं। और 65 मामले दर्ज हैं। 65 मामले तो वो तो लगाने का तो कोई लगा देगा। निराधार है? सब पे है, बीजेपी वालों की नेता भी पे है। निराधार तो नहीं ना है?
जैसा भी है, जीवन कारावास भी हो गया था। कुछ भी हुआ तो मार दिया ना उनको अब तो। हाँ, और का योगी पे भी तो केस है, उनका क्यों माफ़ हो गया? योगी पे भी तो केस है, उनका केस क्यों माफ़ हो गया? क्योंकि वो खुद मुख्यमंत्री हैं, तो उनका तो आदित्य योगी का तो केस माफ़ हो गया। और ये जो गरीबों के मसीहा थे, ये कहीं भी जाते थे, किसी भी बूढ़ बुजुर्ग या किसी भी लाचार व्यक्ति का वो जो है दुख को समझते थे और आते थे भी। उनको उनके बारे में कोई शिकायत कर ही नहीं सकता था। हम जहाँ तक जानते हैं कि जब तक ये कांड हुआ था, लगभग बहुत छोटे थे, उस समय की बात है, उन पे गोलियों से हमला हुआ था, फिर वो अपनी जान बचाए। भाई देखो, कहा जाता है कि माफिया के लिए माफिया तो बिल्कुल थे, क्योंकि जो गरीब को सताता था या फिर गलत काम करता था, उनके लिए वो माफिया थे। पर हम लोगों के लिए मसीहा थे, जो गरीब के लिए कोई भी चला जाए तो उनके लिए वो मसीहा थे। जब माफियाओं के लिए कहा जाता है कि कानून बना हुआ है, कानून ठीक है, कानून तो वही करता है ना जो दिखावे में आता है। मान लो एक बार नाम आ गया तो लोग उसी को पकड़ते हैं। चोर एक बार चोरी करके अगर पकड़ा जाए तो लोग बार बार उसी को पकड़ते हैं कि यही चोरी किया होगा। लेकिन वो हम लोग की जहाँ तक वो है कि वो हमारे लिए सही आदमी थे। तो मित्रों, ये उसरी चट्टी के लोग हैं। वर्ष 2001 में जब गोलियों की गड़गड़ाहट से ये चट्टी गूंज गया था, तो यहाँ के स्थानीय बयां कर रहे हैं कि उस समय किस प्रकार का माहौल था। चर्चाएं जब मुख्तार अंसारी से के संबंध में होती हैं, उनके बारे में जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। ये लोग कहते हैं कि वो माफिया नहीं, मसीहा थे, गरीबों के मसीहा थे और माफियाओं के लिए माफिया थे। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।